हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय करियर पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम लोग पब्लिक नोटिस जो 23 सितंबर को एनटीए के वेबसाइट पे रिलीज की गई है उसकी एनालिसिस करेंगे। इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वीडियो को लास्ट तक देखिए और एक एक पॉइंट्स को हम लोग कवर करेंगे। और 30 सितंबर तक अगर ये दिया गया है एडिटिंग का ऑप्शन, तो रिजल्ट को लेकर के जो रूमर्स थे वो मेरे ख्याल से अब मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स को क्लियर हो गया होगा कि किसी भी हाल में या किसी भी सूरत में 10 अक्टूबर से पहले तो रिजल्ट आने की कोई संभावना दिख नहीं रही है। तो खैर आइए बात करते हैं कि जो 7 सेक्शन यानी 7 कॉलम जो आपको दिए गए हैं एनटीए ने एडिट करने के 30 सितंबर तक, वो फर्स्ट टाइम है जो एनटीए ने इस तरीके का कोई पब्लिक नोटिस आपको रिजल्ट से पहले दिया है और ये ऑप्शन दिया है। तो आइए पहले बात करते हैं कि जो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड कॉलम है जिसके अंदर में फादर्स नेम, मदर्स नेम और जेंडर जो चेंज करना है, तो कई सारे एप्लीकेशंस एडमिट कार्ड में एग्ज़ाम से पहले बहुत सारे बच्चों के हमारे पास कॉल आए थे कि उनके मदर नेम की जगह फादर नेम की जगह मदर नेम, या जेंडर में मेल की जगह फीमेल, इस तरह के कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक्स थे जो एनटीए के द्वारा हुए थे। तो उन्होंने इस ऑप्शन को रिकरेक्ट करने का आपके पास एक मतलब इस ऑप्शन के लिए आपको एडिटिंग का ऑप्शन मिला है। तो आप क्या करेंगे, जिनके मदर्स नेम, फादर्स नेम जो आपके 10th और 12th के मार्कशीट पे अवेलेबल हैं, वही मदर्स नेम, फादर्स नेम आपको स्पेलिंग टू से कि यहाँ पर स्पेलिंग चेक करके उसको आप एडिट कर लीजिए। आप देख लीजिए कि आपने सही डाला है, और जिनके हैं वही, जिनके प्रिंटिंग मिस्टेक हैं वही करें, जिनके नहीं हैं उनको करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप 10th वाले मार्कशीट से इसको मैच करके स्पेलिंग को चेक कर लीजिए और स्पेलिंग चेक करके आप वहाँ पर उसको एडिट कर लीजिए। नंबर 1। नंबर 2, जिन लोगों ने एफिडेविट बना के रख लिया था, तो इस भरोसे ना बैठे कि उनके पास एफिडेविट है। एफिडेविट अब जबकि एडिटिंग का ऑप्शन आ गया है तो एफिडेविट के वैल्यूज़ नहीं रहेगी। आपसे एग्ज़ाम काउंसलिंग के दौरान बोला जाएगा कि आपका करेक्शन कहाँ पर है, तो आप इसको एडिट करना मत भूलिए। इसके अलावा ये 3 के बाद जो है वो कैटेगरी का क्या है कि जब आप फॉर्म भर रहे थे तो बहुत सारे बच्चों का था कि वो जनरल कैटेगरी में, कई सारे स्टेट में डिफरेंट जगह पे पढ़ते रहते हैं, तो वो जनरल में या ओबीसी में कुछ इस तरह की चीज़ें डाल देते हैं। अभी जबकि एग्ज़ाम हो चुके हैं, रिजल्ट एक आपने अपना एनालिसिस कर लिया है और आपको अपने स्टेट में लग रहा है कि आप ओबीसी या किसी डिफरेंट कैटेगरीज में आ रहे हैं, तो आप कैटेगरी ज़रूर से चेंज कर दें और अपना जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है उस स्टेट का उसको भी निकाल करके रखें, क्योंकि सिर्फ कैटेगरी चेंज कर लेने से और सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई वैल्यूज़ नहीं रह जाएगी। तो यह एडिट ऑप्शन आप कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट है दैट इज़ पीडब्ल्यूडी। अब पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के साथ प्रॉब्लम क्या था कि जब वो अप्लाई कर रहे होते हैं उस वक्त उनको अपना डिसेबिलिटी फैक्टर पता नहीं होता कि 40 परसेंटाइल से ऊपर अगर जा रहा है तो वो डिसेबल हैं या नहीं। तो जिन किसी को, अब ये जैसे हमने एक पीडब्ल्यूडी पे पूरा वीडियो कवर किया था, तो कई सारे बच्चों ने देखा है ना, ये रिसीव्ड अ लॉट ऑफ क्वेरीज डिसेबिलिटी फैक्टर को लेकर के। अब आपको लगता है, अब आपको पता चल गया है कि आपके डिसेबिलिटी फैक्टर में अगर आप आ रहे हैं और आपने इसको जनरल के थ्रू अप्लाई किया है तो आप इस कोटे का बेनिफिट उठा सकते हैं। आप जाइए वहाँ पे, आप जनरल कैटेगरी को चेंज करके और पीडब्ल्यूडी में ऑप्शन में आप इसको मेंशन कीजिए, लेकिन साथ में आपके पास जो 12 नेशनलाइज सेंटर हॉस्पिटल्स जो इंडिया में डिक्लेयर किए गए हैं उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना है। किसी लोकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सीएमओ से बना करके आपका नहीं चलेगा। ये मैं फिर बार बार आपको रिमाइंड कर रहा हूँ। एक चीज़ और मैं कैटेगरी वाले में बोलना भूल गया। कैटेगरी एडिटिंग का जो ऑप्शन है वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप जो कैटेगरी मेंशन करेंगे उसी कैटेगरी में आपकी रिजल्ट डिक्लेयर की जाएगी, क्योंकि कैटेगरी का जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो अलग है और हर स्टेट के अंदर में कैटेगरी का क्वालिफाइंग मार्क्स अलग है। तो कैटेगरी को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से फिलअप कीजिएगा। अब जो नेक्स्ट एंड दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी। स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी का क्या है कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे होते हैं तो एक एक बच्चों के पास कई जगह पे एकेडमिक डोमिसाइल है, जैसे दिल्ली फॉर एग्जांपल। कई स्टेट में आपका जो है वो एंसेस्ट्रल जो प्रॉपर्टीज़ है उसके आधार पर डोमिसाइल है। तो आप हमेशा कंफ्यूज रहते हो कि कहाँ पर स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी को डाला जाए, दैट इज़ डोमिसाइल को डाला जाए। ये स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी इस बात के लिए नहीं है कि आपका डोमिसाइल क्या है, लेकिन प्रिकॉशन के तौर पे मैं आपको ये कहूँगा, अब आपने एक अपना मार्क्स एनालिसिस कर लिया है, एनालाइज भी कर लिया है, चेक भी कर लिया है, आपको जहाँ पर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रही है, जैसे किसी बच्चों के पास यूपी का भी है और दिल्ली का भी है या 2-3 स्टेट का है, तो आपको लग रहा है कि आपको उस स्टेट के अंदर में मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कट ऑफ मतलब आपको कॉलेज मिलने की, आप उसको स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी बनाइए। ऐसा नहीं कि आपके 550
छुट्टी आ रहे हैं फिर भी दिल्ली में स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी कोड डाल के बैठे हैं और यूपी बिहार में चांसेस ज़्यादा है उसको आप चेंज ना करें। तो स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी को अगर आपने पहले जो डाला था उसको रहने दीजिए, अभी अपने मार्क्स को एनालाइज करते हुए जिसको जरूर चेक कर लीजिए। नाउ द लास्ट पॉइंट इज नेशनैलिटी में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये हो सकता है कि कई सारे कैंडिडेट्स जब शुरू में एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे होते हैं तो वो इंडियन डाल देते हैं, कई सारे पेरेंट्स एनआरआई डाल देते हैं। एनआरआई का भी तो अभी अगर एनआरआई कोटे में अगर आपके बच्चे का मार्क्स बहुत अच्छा रहा है, आपको लग रहा है कि आपको इंडिया में प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है, गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, तो आप उसको जनरल कंसीडर कर लीजिए, इंडियन नेशनैलिटी में डाल दीजिए। और इंडियन में किसी को लग रहा है कि नहीं मतलब उनके बच्चे के मार्क्स कम है और एनआरआई कोटा का बेनिफिट उनको लेना चाहिए, अगर उनके पास एनआरआई डॉक्यूमेंट्स हैं जो गाइडलाइंस है गवर्नमेंट की डिफरेंट स्टेट की, तो आप एनआरआई डॉक्यूमेंट्स उसको एनआरआई नेशनैलिटी में एनआरआई कन्वर्ट कर दीजिए, तो आप एनआरआई कोटे के लिए अप्लाई हो जाएंगे। यकीन मानिए ये जो लास्ट टाइम आपको ये जो अभी आपको एडिटिंग का ऑप्शन दिया गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको फॉलो कीजिए। हो सकता है कि आपके स्टेट की काउंसलिंग या ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसलिंग आपको एनआरआई कोटे का ऑप्शन न दे, हालांकि ऑल इंडिया कोटा में एनआरआई को ऑप्शन मिलता है चेंज करने का, लेकिन अगर आपको यहाँ मिल गया है तो आपके पास एक ऑप्शन है, आगे चल के शायद ना मिले, और अगर मिले तो बहुत अच्छी बात है। तो उम्मीद है कि मैंने आपके सारे सवालों का जवाब दे दिया, जो पब्लिक नोटिस था उसके हमने जो है सारा एनालिसिस आपके सामने कर दिया। बने रहिए माई करियर पाठशाला के साथ इसी तरीके से पूरी नीट काउंसलिंग को यहाँ पर कवर करने के लिए। टिल देन कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग।